रहा था अपनी पर्सनल लाइफ में। तो अभी कई दिनों बाद बैठा हूँ मैं। कल मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड किया था गोल्ड में। एनालिसिस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। DXY का चार्ट अगर आप देखो तो बुलिश है। कब से? जब से इसने 1 वीक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद एक चीज और हुई है, एक स्विंग बेस्ड लिक्विडिटी भी स्वीप हुई। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, स्विंग बेस्ड लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मतलब थोड़ा बहुत पावर रहती है मार्केट में। अगले किसी बढ़िया POI तक मार्केट पहुंचा देता है उसको, जो कि नेक्स्ट POI कौन सा हुआ इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे, दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक हम DXY को लेके बुलिश है। DXY अगर बुलिश है तो गोल्ड और यूरो USD जैसे पेयर जिनके बाद में USD लिखा होता है वो सारे बियरिश होंगे। अब चलता हूँ मैं XAU USD पे, TBC का चार्ट देखता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे अभी तक क्या हुआ है, सॉरी 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। इस ऑर्डर ब्लॉक की जो मैं बात कर रहा था इसके अंदर ही अभी है, मतलब रीच नहीं किया इसको, तो अभी भी इंटेंट है इसका, मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकता है। पर अभी छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइंड किसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में कोई डिस्प्लेसमेंट अच्छी सी मिली नहीं है। बट 1 टाइम फ्रेम पे उसी रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड FEG, जिसको मार्केट ने टैप कर दिया। और उससे वहां के उसके टैप होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे। अभी डिस्प्लेसमेंट अगर आती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो वहां से शॉर्ट करेंगे। क्या आई है देखता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको मैं इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कोई 4 आवर पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रही है। ये था वो टैप। अगर मार्केट को यहाँ से भी रीच होना है तो उसको पहले एक MSS करना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गया इसका MSS, हायर हाईएस्ट पॉइंट से पीछे का ट्रफ रीच हो चुका है। तो उसके बाद मेरे को इस लेग में देखनी है, नहीं है। बट उसके अगले स्विंग में मार्केट को नया हाई नहीं बनाना चाहिए, बस उसके अगले स्विंग में यहाँ मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर होकर FAG मिला जिसको टैप करके मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। और कितना मोमेंटम दिया कि एक मार्केट बोस कर पाई, यानी एक नया लो बना पाई। तो मतलब यहाँ से मार्केट सेंटिमेंट हो चुका है डाउन ट्रेंड के। गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले जो DXY का चार्ट था वो हमें क्या बता रहा था, वो बुलिश है कि सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम के POI तक। तो हम यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट सेल की तरफ जा सकते हैं। पर इसमें भी हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके अगर आपको बताऊं तो कहाँ तक हम बियरिश हैं। तो इसमें भी एक 1 टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर का। तो यहाँ तक हम शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं अपना। अब बात आती है कि अब ट्रेड में कोई सेटअप, मतलब कोई एंट्री मिली है कि नहीं मिली। उस टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक ने टैप कर दिया वहां से जो डिस्प्लेसमेंट आई, अब इसको दोबारा वेट करना नॉनसेंस है। अब इस लेग के अंदर मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना है, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कोई POI है कि नहीं है। 1 आवर का ये हो चुका था। अभी अगर कुछ मुझको दिख रहा है तो एक यही एक POI है जो अनटैप्ड है। और एक बात याद रखिए, POI पे आते टाइम अगर मार्केट कोई लिक्विडिटी स्वीप करे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल उसका रहता है फिर चलने का। तो अभी फिलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आएगा तो ये स्विंग बेस्ड लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी। तो इस वाले POI पे हम वेट कर रहे हैं अपने सेल करने का। तो यहाँ पे हम एक सेल ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और टारगेट हमारा हुआ नया लिक्विडिटी तक का। तो ये एक ट्रेड हम प्लान कर रहे थे। 3.7 कुछ का RR ये दे रहा है। तो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग फॉर द डे। आज है 28, रक्षाबंधन का दिन आज। तो आज के लिए ये ट्रेड हम प्लान करेंगे। अगर यही मोमेंटम अगर यहाँ तक पहुंच जाता है उसके बाद फिर हम दोबारा देखेंगे DXY के चार्ट को, क्या वो वहाँ पे अपने बाइंग सेलिंग के POI तक तो नहीं पहुंच गया। फिर वहां से हो सकता है सेंटिमेंट चेंज भी हो जाए, क्योंकि एक SMD नाम की चीज होती है, स्मार्ट मनी डाइवर्जन। तो अगर आप XAG USD का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऑर्डर को अभी तक इसने टैप किया नहीं है। तो गोल्ड हो सकता है अभी थोड़ा बहुत और बुलिश हो, थोड़ी बहुत जगह बची है इसकी 1% की। तो ये 1% और ऊपर निकलने को जाएगा तो गोल्ड और थोड़ा खिंच जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक बार सेंटीमेंट अगर मेरे को मैच मिल जाता है गोल्ड का, तो फिर मैं सोचता है कि वो जो DXY का चार्ट है वो बियरिश हो जाना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर द डेली बायस और वट एवर यू कॉल्ड इट। ये रोज का काम है, वैसे भी मेरे लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता।
हम्म,